शीतल ने एक बार फिर अपनी नफरत की हदें पार कर दी। उसने गंडों को पैसे देकर रूही पर जानलेवा हमला करवाया, जिसके बाद रूही की हालत इंतहाई नाजुक हो गई। इस बार शीतल का इरादा बिल्कुल वाज़ेह था। वो रूही को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। कहानी इस वक्त नया मोड़ लेती है जब नहार एक मशकूक वैन का पीछा कर रहा होता है। वैन में मौजूद गंडे फौरन समझ जाते हैं कि कोई उनके पीछे है और वो शीतल को फोन कर देते हैं। फोन पर वो कहते हैं, मैडम, इस औरत का शौहर हमारा ताक़ुब कर रहा है। शीतल इंतहाई सर्द लहजे में जवाब देती है, मौके देखकर रूही को खत्म कर दो, नहार को मैं संभाल लूंगी। ये कहकर वो काल काट देती है। नहार को रोकने के लिए शीतल खुद मैदान में आ जाती है। रास्ते में वो नहार को देखकर आवाज देती है और कहती है कि उसे बाजार जाना है, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है। नहार साफ इनकार कर देता है कि वो मसरूफ है, मगर शीतल अचानक चकराने का ड्रामा करती है और गाड़ी में गिरने का नाटक करती है। मजबूरी में नहार उसे बाजार की तरफ ले जाता है। कुदरत का अजीब खेल देखें कि जिस वेन का नहार पीछा कर रहा था, वही वेन उसी बाजार में खड़ी होती है। जैसे ही नहार वेन की तरफ बढ़ता है, शीतल दोबारा ड्रामा शुरू कर देती है और उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। इसी दौरान वेन के अंदर कैद रूही नहार को देख लेती है और पूरी कुव्वत से चीखने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पाती। घबराए हुए गुंडे फौरन रूही को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे एक काली गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। जब तक नहार शीतल को संभालता है, तब तक रूही उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी होती है। नहार को फौरन अंदाजा हो जाता है कि मामला बहुत संगीन है। वो शीतल को वहीं छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी बीवी की तस्वीर दिखाकर मदद मांगता है। पुलिस फौरन कार्रवाई शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान एक फोन कॉल नहार के पैरों तले जमीन खींच लेती है। इसे बताया जाता है कि एक औरत ने खुदकशी की कोशिश की है। नहार का दिल ये मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि रूही ऐसा कभी नहीं कर सकती। हकीकत भी यही होती है। दरअसल गंडों के लगाए गए इंजेक्शन का असर रूही पर शदीद हो रहा था, जिसकी वजह से वो मौत और जिंदगी की किश्मकिश में मुब्तला हो जाती है। कुछ देर बाद नहार गंडों के ठिकाने तक पहुंच जाता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो रूही को वहां से निकाल लाता है और उसकी जान बचा लेता है। कमजोर हालत में रूही नहार को शीतल और सोनी की सारी सच्चाई बता देती है। सच जानने के बाद नहार का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। घर पहुंचते ही वो कोई ताखीर नहीं करता और शीतल, सोनी और रोमल को सीधा पुलिस के हवाले कर देता है। पूरा खानदान हैरान रह जाता है और आखिरकार सबके सामने सच आ जाता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नहार रूही को मुकम्मल सेहतयाब करके उसे रोमल की हकीकत भी बताएगा? क्या रूही इस दर्द और धोखे से निकल पाएगी? और क्या नहार और रूही मिलकर इस तूफान का मुकाबला कर सकेंगे? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार मिलकर शीतल, सोनी और रोमल का असल चेहरा सबके सामने लाएं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सपोर्ट रूही और नहार